अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। बीकन लाइट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में एनुअल डिनर का इनकाद किया गया। कसीर तादाद में तलबा और तलबात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज तारिक मीरानी ने खसूसी शिरकत की। को पाक फौज की जानिब से हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया और साबिक़ सफीर पाकिस्तान भी हैं। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के एनुअल डिनर में मेहमान खसूसी जनरल रिटायर अब्दुल अजीज़ तारिक मीरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें पाक फ़ौज की जानिब से हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और सफ़ीर पाकिस्तान का एजाज़ भी इन्हीं को हासिल है। सर, बहुत शुक्रिया, पहले आप एनुअल डिनर में शिरकत की और इन तलबा तलबात की हौसला अफजाई की। क्या कहेंगे आज के फंक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस फंक्शन में मुझे शमूलियत करने का मौका मिला और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र आलम ज़फ़री साहब को, जिनकी बदौलत ये इतना खूबसूरत कॉलेज चल रहा है। और जो मैं कभी ख्वाब देखता हूँ या कभी सोचता हूँ कि तालीम तो हमारे मुल्क में बहुत है लेकिन तरबियत की कमी है, तो ये एक हुस्न इम्तज़ाज तालीम और तरबियत का जो है ये ज़फ़र आलम ज़फ़री साहब कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है आज के फंक्शन में, उससे ज़ाहिर होता है। सर, जैसे आपने तकारीर में अपनी में कहा कि मैं टाट स्कूल से पढ़कर आगे बढ़ा और जितनी स्ट्रगल की, तो इन तलबा और तलबात के लिए क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप इनके रोल मॉडल हैं? हाँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल है आपका और मेरे दिल की बात भी आपने की है कि ये जो चीज़ है, कोई टाट स्कूल, कच्चा स्कूल, पक्का स्कूल, बड़ा स्कूल, छोटा स्कूल, इस पे कामयाबी इसके माथे पे नहीं लिखी होती। तो ये पढ़ने और पढ़ाने वाले अहम होते हैं। किसी भी इदारे में पढ़ने और पढ़ाने वाले जो है ना वो अहम होते हैं। मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था कि मेरा जो स्कूल था वो कच्ची इमारत थी लेकिन पढ़ने और पढ़ाने वाले अहनी अज़ैम के मालिक थे। जो मैं बच्चों को नसीहत करना चाहता हूँ ये है कि मैं देखता हूँ कि इंसान की जो ज़हानत है, अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। सब बच्चे ज़हीन होते हैं, वो ज़हीन पैदा होते हैं, लेकिन जो चीज़ उसने बच्चों के अख्तियार में दे दी है वो मेहनत है। तो जो मैंने ज़िंदगी में किसी की मेहनत को ज़ाया होते हुए नहीं देखा। मेहनत करें, असूल के साथ अच्छे इंसान बने, कामयाब इंसान बने, बस मेहनत को हाथ से ना छोड़ें और फिर कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़फ़र आलम ज़फ़री साहब मौजूद हैं, जो साबिक़ चेयरमैन डिजिकान बोर्ड का एजाज़ भी इन्हीं को हासिल है। सर, आप क्या कहेंगे? आप तमाम तलबा और तलबात के लिए एक मुकम्मल किताब हैं, तो इनके लिए क्या ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पैगाम हमेशा तलबा के लिए ये होता है कि वो जहाँ भी जाएं, किसी तालीमी इदारे में जाएं, वहाँ असातिज़ा का एहतराम लाजमी चीज़ है। जो तलबा असातिज़ा का एहतराम करते हैं वो कामयाब होते हैं। हम बुनियादी तौर पर बीकन लाइट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को तालीम देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, हम वक्त उनकी अखलाकी अक़दार को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यूँ तो तालीम हर तालीमी इदारे में हो रही है, लेकिन बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतरीन नज़्म व नस्क और बेहतरीन नताइज का हासिल कर लेना, ये किसी तालीमी इदारे की इज़्ज़त, अज़मत और कामयाबी की दलील है। हमारे ओनर हैं सैयद अपना इम्तियाज़ अली साहब, वो हम वक्त इसी कोशिश में हैं कि कुरानिक वैल्यूज़ को आम किया जाए। बच्चों की क्लासों में जाना, बच्चों को यही बात करना, कुरानिक वैल्यूज़ की बात करना, ये क्या है? तमाम ये अखलाकियात हैं और उनकी तरबियत का एक ज़रिया है। हम बच्चों की तालीम तो है ही है, हम उनकी तरबियत के लिए भी अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। डायरेक्टर स्कूल कॉलेज एंड बीकन लाइट यूनिवर्सिटी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, क्या कहेंगे? हमेशा
جیسے تعلیم پہ زیادہ فوکس رکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح آپ کے پروگرام ہوتے ہیں تو آپ اپنی تقاریر میں یہ چیز مین فوکس رکھتے ہیں کہ قرآن کی ویلیو کو زیادہ سے زیادہ فوکس رکھا جائے؟ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ میری جتنی بھی ایجوکیشن ہوئی ہے اور جو مجھے صحبت ملی ہے تو ایسے دوستوں کی صحبت ملی ہے جو باقاعدہ قرآن کے اسٹوڈنٹ تھے. تو لاہور میں اکثر ہمارا درس قرآن ہوا کرتا تھا. آئی جی حبیب الرحمان تھے پنجاب کے، وہ ہمارے اس حوالے سے میرے ٹیچر بھی رہے ہیں. تو اسی طرح سے بس اسی حوالے سے شروع سے ہی ایک اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل انسانی جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ ہے تو وہ فائنل وہی ہی ہے اور وہ قرآنک ویلیوز ہی ہیں جس پہ چل کے ہم رانگ اینڈ رائٹ کے بچوں کو اسٹینڈرڈ دے سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم نے بچوں کو رانگ اینڈ رائٹ بتانا ہے، اگر ہم اس میں اپنی عقل یوز کریں گے وہ تو ویری کرتی ہے، وہ تو الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسا اسٹینڈرڈ کہاں سے ڈرائیو کیا جائے جو الٹیمیٹ اور فائنل اسٹینڈرڈ ہو؟ بلا شبہ وہ قرآن کی ویلیوز ہی ہے اور قرآنک ویلیوز ہی ہم اسی کو لے کے میں آگے چل رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آج انہی خطوط پر میں پرورش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چونکہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ پروڈکٹ ہوتا ہے مائنڈ اینڈ باڈی کا، تو باڈی کی گروتھ بھی اتنی ضروری ہوتی ہے جتنی ان کی اسپرٹ کی گروتھ ہوتی ہے. تو بیکن لائٹ کا یہ خاصہ ہے اور یہ پلانڈ ہے کہ بھی انسان کو ان ٹوٹیلٹی ہم نے ان کی گروتھ کرنی ہے، فزیکل گروتھ اور مینٹل گروتھ دونوں کی ایٹ دا سیم ٹائم گروتھ ہے. اس کے لیے پھر الحمدللہ ہم یہ ایسے پروگرامز کرتے رہتے ہیں جہاں بچوں کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں جنرل ریٹائر عبدالعزیز میرانی صاحب، ان کے ساتھ معزز مہمان گرامی اور خصوصی طور پر صدر الیکٹرانک میڈیا امرا چودھری محسن عادل چودھری نے بھی اس اینول ڈنر میں خصوصی شرکت کی. اس کے ساتھ پروجیکٹ ڈائریکٹر ظفر عالم ظفری کا کہنا ہے کہ نہ صرف طلباء و طالبات کو تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اخلاقیات کا خصوصی درس بھی یہاں پہ دیا جاتا ہے.